राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन प्रातःकाल दरबार लगाते थे। एक दिन दरबार में एक अजीब साधु आया। उसका शरीर भस्म से लिपटा था, आंखों में तेज था और उसकी वाणी में कोई अद्भुत प्रभाव। साधु ने कहा, राजन, यदि आप वास्तव में न्यायप्रिय हैं और अपने राज्य की रक्षा के योग्य हैं तो आपको मेरे लिए एक कार्य करना होगा। उस कार्य से न केवल आपका राज्य सुरक्षित रहेगा बल्कि एक शापित नगर को भी मुक्ति मिलेगी। विक्रम ने कहा, मुनिवर, बताइए क्या करना होगा। साधु बोला, अंधकार वन के बीच एक प्रेत वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक बेताल वास करता है। वह मेरे यज्ञ के लिए आवश्यक है। आप उसे पकड़कर मेरे पास लाए, परंतु सावधान रहिएगा, वह अत्यंत धूर्त है। वह आपसे प्रश्न पूछेगा, यदि आपने उत्तर दिया तो वह उड़ जाएगा। विक्रम मुस्कराए, मुनिवर, मैंने कभी किसी भय से पीछे हटना नहीं सीखा। विक्रम जंगल पहुंचे। वह जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी भी भीतर ना आ पाती। वहां उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी अदृश्य आत्मा का खेल चल रहा हो। विक्रम ने देखा, एक शव उल्टा लटका था। जैसे ही उन्होंने उसे उतारा, शव हिलने लगा और एक ठहाका गूंजा। हा हा हा, विक्रम, फिर तुम आ गए। तुम कभी थकते नहीं क्या? बेताल बोला। विक्रम ने कहा, बेताल, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। तू चाहे जितनी बार भाग जा, मैं तुझे वापस लाऊंगा। बेताल मुस्कराया, ठीक है, पर इस बार कहानी सुनो और बताओ, क्या तुम फिर उत्तर दोगे? विक्रम मौन रहे। बेताल ने कहा, तो सुनो विक्रम, इस बार की कथा एक शापित नगर की है। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में सोमपुर नाम का एक नगर था। वहां के राजा का नाम था सुदर्शन, एक न्यायप्रिय और वीर राजा। नगर समृद्ध था, लोग खुश थे। लेकिन एक दिन नगर में अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें जल गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। राजा ने तपस्या की। तब एक दिव्य राक्षसी कालिका प्रकट हुई और बोली, राजा, यदि तुम मुझे हर अमावस्या की रात एक मानव बलि दोगे तो मैं तुम्हारे नगर को समृद्ध रखूंगी। राजा ने भय से मना कर दिया, परंतु जब अकाल बढ़ा तब उसके मंत्रियों ने कहा, राजन, एक बलि से नगर बचेगा। राजा ने विवश होकर अनुमति दी और तभी से हर अमावस्या को एक युवक की बलि दी जाने लगी। नगर फिर से हरा भरा हुआ, पर उसके नीचे छिप गया एक भयानक पाप। एक दिन राजा की बेटी राजकुमारी अन्विता को यह रहस्य पता चला। उसने कहा, पिताजी, यह अधर्म है, किसी की जान लेकर समृद्धि नहीं मिल सकती। राजा बोले, बेटी, मैं विवश हूं। अन्विता ने प्रतिज्ञा ली, यदि अगले अमावस्या को किसी की बलि दी जाएगी तो वह मैं स्वयं दूंगी। अगली अमावस्या आई। पूरे नगर ने भय से आंखें बंद कर ली। जब अन्विता को बलि के लिए ले जाया गया तब मंदिर की मूर्ति कांपने लगी और एक तेज बिजली गिर पड़ी। उसी क्षण एक भयानक आवाज गूंजी, राजा सुदर्शन, तूने अधर्म किया है। अब तेरे नगर पर शाप रहेगा। यहां जो भी रहेगा वह मरेगा और उसकी आत्मा यहीं भटकेगी। और फिर नगर पत्थर में बदल गया। लोग, घर, मंदिर सब पत्थर हो गए। केवल हवाओं में कराहट रह गई। बेताल ने कहा, विक्रम, यह नगर आज भी शापित है। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। साधु ने तुझे वहां भेजा है क्योंकि वहां एक आत्मा कैद है जो मुक्त होना चाहती है। विक्रम ने कहा, तो मैं वहीं जाऊंगा। बेताल हंस पड़ा, तू बड़ा दृढ़ है, पर सुन, वहां सत्य और असत्य का भेद मिट जाता है। विक्रम सुबह नहीं बल्कि रात्रि में निकले। उन्होंने देखा, धुंध में एक नगर आकार ले रहा था। वह सोमपुर था, परंतु नगर में जीवन नहीं, मृत्यु थी। हर गली में पत्थर के बने लोग थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई भाग रहा था, पर सब स्थिर। अचानक एक पत्थर टूटा और उसके भीतर से आवाज आई, राजन, हमारी मुक्ति करो। विक्रम ने तलवार खींची और आगे बढ़े। मंदिर के भीतर एक स्त्री का पाषाण प्रतिमा खड़ी थी। वही राजकुमारी अन्विता। उसकी आंखों में आंसू जैसे जमे हुए थे। मंदिर के भीतर अंधकार फैला और एक काली छाया उभरी, कालिका। वह बोली, कौन है जो मेरे शापित नगर में आया है? विक्रम बोले, मैं विक्रमादित्य हूं। मैं इस नगर को मुक्त करने आया हूं। कालिका हंसी, मुक्ति केवल बलि से मिलती है। नहीं देवी। विक्रम बोले, बलि नहीं, भक्ति से मुक्ति मिलती है। तभी आकाश में बिजली चमकी। विक्रम और कालिका के बीच युद्ध आरंभ हुआ। तलवारें टकराईं, अग्नि बरसी
धरती कांपी। जब युद्ध चरम पर था, बेताल बोला, विक्रम रुक जा। यदि तू कालिका को मारेगा, नगर तो मुक्त होगा, पर अन्विता की आत्मा सदा रोएगी, क्योंकि वह देवी की भक्ति में लीन थी। विक्रम सोच में पड़ गए। यह धर्म का द्वंद्व था, एक ओर न्याय, दूसरी ओर भक्ति। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कालिका से कहा, देवी, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, पर यदि तुम वास्तव में शक्ति की प्रतीक हो तो न्याय करो, जो अधर्म हुआ है उसे मिटा दो। कालिका मुस्कुराई, उसका रूप शांत हो गया। वह बोली, राजन, तेरा साहस मुझे प्रसन्न करता है। यह नगर तेरे सत्य के बल से मुक्त होगा। और उसी क्षण शंखनाद हुआ, नगर का पत्थर फूटने लगा, लोग पुनः जीवित हो उठे। राजकुमारी अन्विता ने आंखें खोली और बोली, राजन, आपने हमारे नगर को जीवन दिया, आपका नाम सदा अमर रहेगा। विक्रम ने कहा, सत्य और करुणा से ही धर्म जीवित रहता है, बलि से नहीं। नगरवासी झुक गए। कालिका ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा, विक्रम जैसा कोई आएगा। जब विक्रम लौटे, बेताल फिर बोला, राजन, तूने धर्म की रक्षा की, पर मुझे बता, यदि कालिका अधर्म की प्रतीक थी तो क्या उसे शरण देना भी अधर्म नहीं था? विक्रम बोले, बेताल, जो शरण मांगे उसका वध धर्म नहीं। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को मुक्ति दे। बेताल मुस्कराया, तू सचमुच महान है विक्रम, मैं तेरी परीक्षा में हार गया। उसने झुककर प्रणाम किया और प्रकाश में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य लौटे। साधु वहां प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु इस बार उसका रूप बदल चुका था। वह असली साधु नहीं, स्वयं देवता वरुण थे। उन्होंने कहा, राजन, तूने जो धर्म की रक्षा की है उससे 3 लोक हिल उठे हैं, तेरा नाम सदा अमर रहेगा। और आकाश में आवाज गूंजी, विक्रम का साहस, बेताल की बुद्धि और धर्म की जीत, यही सच्चा विजय पथ है।